नमस्कार साथियों, सरस्वती क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक अपन ने पहले क्लास पढ़ ली थी घात एवं घातांक की। दूसरी क्लास पर अपन चर्चा करेंगे। अपन ने कल वाली क्लास में लगभग 10-11 फॉर्मूले कंप्लीट कर लेते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट फॉर्मूले क्या है, उम्मीद करता हूं वो फॉर्मूले आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा और आपको याद भी हो गए होंगे। तो 10 फॉर्मूले कल पढ़ लिए थे और 4 फॉर्मूले आज पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हर एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम ले लो या स्टेट लेवल का एग्जाम ले लो, यानी सभी एग्जाम में ये फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले इनका बेसिक तरीका सीखेंगे, फिर ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं, यानी दोनों तरीके आप सभी को आना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला फॉर्मूला है कि अंडरवुड ए कहां तक जा रहा है, अनंत तक। यदि ये ए अनंत तक है यानी कि इन्फिनिटी तक है, यानी कि इनको गिन नहीं सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए। इसका डायरेक्ट आंसर होगा ए। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। यानी कि यदि ये अनंत तक दिया हुआ है और बीच में चिन्ह गुणा का है, इसे गिना नहीं जा सकता है, और यहां पर यदि अनंत दिख जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जैसे उदाहरण उठाते हैं अपन, जैसे उदाहरण है कि अंडरवुड 3 और ये कहां तक जा रहा है, अनंत तक। तो इसको सोल्व करने की बजाय इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो बार बार रिपीट हो रहा है और यहां पर अनंत दिख जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी के समझ में आया होगा और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है, ऐसे दे दिया तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या है। दूसरा फॉर्मूला है कि यदि ए बार बार दिया हुआ है, यानी n बार दिया हुआ है, इनको अपन जैसे गिन सकते हैं। n का मान जैसे मान लो 5 बार हो गया, 10 बार हो गया, 9 बार, यानी कि आपको इसको गिन सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ए क्या है आपका, बार बार आ रहा है तो a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर है n। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का राइट आंसर क्या हो जाता है कि a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2n। n का मान कितना है, यानी n का मान वो होता है, यानी कि ये a कितनी बार आ रहा है। जैसे उदाहरण लेते हैं ताकि वो आप सभी के अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखो a यानी a की जगह तो कितना है, यहाँ पर 3, a का मान कितना है, 3, और ये 3 कितनी बार आ रहा है, यानी a का मान तो है साथियों 3 और n का मान कितना है, 4। समझ में आया, n का मान 4 है क्योंकि ये 3-4 बार दिखाई दे रहा है, यानी कि इनको गिन सकते हैं तो कौन सा फॉर्मूला, नीचे वाला। और यदि इनको गिन नहीं सकते हैं तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, a, और a का मान कितना है, 3। अब देखो इन्हें गिन सकते हैं, n का मान निकाल लिया अपन ने 4, n का मान कितना आया, 4 आ गया। तो इसके फॉर्मूले में अपन पुट कर देंगे, यानी कि a का मान कितना, 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो इसे आगे सोल्व कर लेंगे, यानी 3 की पावर 1 माइनस 1 बटा 16, और देखो 16 में से 1 गया तो 15 बटा 16। तो इसका राइट आंसर कितना आया, 3 की पावर 15 बटा 16। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलो, एक तो ये फॉर्मूला रटा रटाया याद कर लिया, और दूसरा क्या होता है
यानी कि दूसरे अपन कैसे याद कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो दूसरा मेथड होता है, मेथड नंबर फर्स्ट तो ये हो गया आपका, और सेकंड नंबर का मेथड क्या है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है जो हर एग्जाम में आपको याद रखना है। देखो यदि आपको सूत्र याद नहीं हुआ तो कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहां पर दिया क्या है, यहां पर अंडर रूट है, यानी कि 2 की पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे 2 5 की पावर ये है, अंडर रूट 5 है, तो इसका मतलब 5 की पावर क्या होता है 1/2, यानी ये 2 आता है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हर के अंदर 2। तो देखो करना क्या है, यहाँ n कितनी बार है, n कितनी बार है 4 बार, n कितनी बार है 4 बार। तो अपन को शुरू करना है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। यानी लिखना कहां तक है, यानी कि जितनी बार n होता है उतनी बार लिखना है, और शुरू करना है 0 से कहां तक जाना है, यानी जितनी बार n होता है। n कितने हैं, यानी 4 बार आ रहे हैं, तो इसलिए 2 की पावर 4 तक लिख दिया। अब करना क्या है, इन सभी को करना क्या है, सोल्व कर देंगे। देखो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो देखो लास्ट वाले अंक को छोड़ के बाकी सभी को जोड़ देंगे, यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना आया, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, जल्दी से बता दो 15। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, किसकी पावर में लिखा गया है, यानी कि a का मान कितना है 3, a का मान कितना है 3, यानी कि 3 की पावर जो आगे आता है, यानी कि 3 की पावर में लास्ट वाले अंक को छोड़कर बाकी सभी को जोड़ेंगे तो ये तो कहां आएगा ऊपर, तो कितना आएगा 15, और लास्ट वाला अंक कहां जाएगा नीचे। तो राइट आंसर कितना आया 15/16। ए का मान कितना है 3, लास्ट वाला अंक कहां लेना है नीचे, बाकी सभी को जोड़ के कहां लेना है ऊपर। तो ये होते हैं दोनों मेथड। किया क्या है, यानी ए का मान 3 3 3 है, ठीक है 3 लिख दिया। फिर देखो यहाँ अंडर रूट है, इसलिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक ले लिया, क्योंकि n कितने बार है 4 बार, 4 तक ले लिया। लास्ट वाले को कहां लिखना है नीचे, बाकी सभी को जोड़ के कहां लिखना है ऊपर। क्लियर। अगर मान लो यहाँ पर घनमूल होता सभी में, तो यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 ऐसे बढ़ते जाते। अगर चौथा मूल होता तो 4 ले लेते अपन, 2 अंडर रूट है इसीलिए 2 ले लिया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, छाप लो जल्दी से, यानी जिन्होंने नहीं छापा है तो जल्दी से उतार लो। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, तो दोनों फॉर्मूले आप सभी के समझ में आ गए होंगे। तो 13वां फॉर्मूला क्या है आगे देखो ये फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले से बेसिक से देखेंगे, इसके बाद इनको ट्रिक से देखेंगे। बिल्कुल आसान ट्रिक है। सबसे पहले देखो इसका मान क्या होता है, इस तरह से यदि ये अंडर रूट में है, बार बार इनको जोड़ा जाए तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है अंडर रूट 4a प्लस 1, अंडर रूट से बाहर प्लस 1 और बटे में 2। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है अंडर रूट 4a प्लस 1। देखो यहां पर प्लस है बार बार, तो मैंने यहां प्लस ले लिया, और यहां माइनस है तो बाहर क्या लेंगे -1/2। अब देखो ये तो होता है इसका फॉर्मूला, ये तो होगी रटी रटाई चीज, लेकिन इसको अपन रटेंगे नहीं, क्योंकि इनको रटेंगे और यदि एग्जाम में याद नहीं आया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो इनको ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। देखो इधर क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन है अंडर रूट 6
प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस कहां तक जाना है, अनंत। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने, सेम लेता हूं। ठीक है, यानी 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस डॉट डॉट कहां तक जाना है, अनंत। तो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा और इसका भी राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत ट्रिक तो क्या होती है, ट्रिक से देखते हैं पहले, फिर अपन मेथड से देखेंगे। ठीक, तो देखो इसकी ट्रिक क्या होता है। ट्रिक होती है इसकी, ये 6 है ना, इसके ऐसे फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस 1 हो। देखो यहां पर सभी के आगे 1 दिख रहा है ना, 1 1 सबके आगे 1 है, इसलिए इनका डिफरेंस भी क्या करना है, 1। यानी 6 को ऐसे तोड़ना है, यानी जिनका अंतर है 1 और गुणा करने पर वापस से आ जाए। यानी क्या लिख दो, 2 इंटू 3। अब लिख दिया मैंने 2 इंटू 3। अब देखो दोनों का सेम आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो बड़ा वाला आंसर, और यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह तो छोटे वाला आंसर। तो ट्रिक से तो क्या आया, इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर ऐसे करेंगे जिनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बड़े वाला, और यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा छोटे वाला। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर तो क्या है, 2, क्योंकि इसका आंसर छोटा वाला आएगा और इसका आंसर 3 आएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह तो बड़ा वाला आंसर, माइनस का चिन्ह तो छोटा वाला आंसर। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे सूत्र की ओर, बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे। देखो बेसिक से सोल्व करेंगे, इसका सूत्र होता है अंडर रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2, जबकि इसका फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, ये रहा, यानी अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। देखो इधर a का मान दिया हुआ है कितना, 6। a का मान कितना है, 6। तो देखो a का मान 6 है, तो देखो जोड़ देते हैं, यहां पर a का मान कितना रखूं, 6। अंडर रूट 4 इंटू 6 प्लस 1 प्लस 1 बटा 2। देखो इधर, यानी कि 6 चौको 24, 24 में 1 जोड़ा तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। देखो अंडर रूट 25 प्लस 1 बटा 2, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आया, यानी 5 प्लस 1 बटा 2, यानी आंसर कितना आ गया, 3। तो देखो अपन ने बेसिक से निकाला था 3 1 सेकंड में, और इससे बेसिक से करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, और ट्रिक से करेंगे तो 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। चलो इसी को भी सोल्व कर देते हैं। ये करना क्या है, यहाँ प्लस का चिन्ह था तो माइनस लेना है, यानी कि यहाँ 5 में से 1 गया तो 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या आएगा, अंडर रूट 4 इंटू a का मान 6 प्लस 1 माइनस 1 बटा 2, ये हो गया 6 चौको 24 और 1 25, 25 का वर्गमूल 5, और 5 में से 1 गया तो 4, और 4 में 2 का भाग देंगे तो देखो साथियों ये तो होते हैं ट्रिक से, और ये होता है आपका बेसिक्स। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो यहां तक सबके समझ में आ गया। क्या किया था मैंने, जैसे 6 लिया तो 6 का फैक्टर कर दिया, यदि प्लस से है तो बड़ा वाला आंसर और माइनस है तो छोटा वाला आंसर। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं ताकि फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दोनों फॉर्मूले समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन है उसको आपको करना है, जल्दी से बताना राइट आंसर क्या होगा। फॉर्मूला नहीं लगाना है, ट्रिक से सोल्व करना है। क्वेश्चन है अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट 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 अनंत। चलो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30
माइनस अंडर रूट 30 माइनस डॉट डॉट अनंत। दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, जल्दी से बता दो कितना टाइम लगेगा इसमें, देखना भी। 20 का क्या करना है, फैक्टर करना है, और फैक्टर कैसे करना है, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, यानी 5 इंटू 4। देखो प्लस का चिन्ह है तो आंसर बड़ा वाला, और बड़ा वाला तो 5। अगर माइनस का चिन्ह होता तो आंसर छोटा वाला। इसका क्या करेंगे, देखो कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। इसका बताओ 30 का फैक्टर करेंगे तो 6 इंटू 5, और माइनस का चिन्ह है इसीलिए राइट आंसर कितना आ गया, 5। राइट आंसर कितना आया, 5। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो। बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी दोनों का डिफरेंस देखना है, और यदि प्लस का चिन्ह तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस का चिन्ह तो छोटा वाला आंसर। अब देखो यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। अपन ने बेसिक से भी देखा और ट्रिक से भी देख लिया। अब 2-4 क्वेश्चन और उठाते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 2 की पावर 3 इंटू x की पावर -4 बटा x की पावर 2 बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं सोल्व कराऊंगा। √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। इन दोनों क्वेश्चनों का राइट आंसर जल्दी से बता दो क्या होगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ये क्वेश्चन बताया था मैंने कल वाली क्लास में, और उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ताकि आपको यदि ये फॉर्मूला याद हो गया तो ये जरूरी नहीं है घात घातांक में काम आएगा, ये अन्य एग्जाम के अंदर भी या अन्य टॉपिक के अंदर भी आपके काम आएगा। तो जल्दी से बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो सोल्व करते हैं। आधार तो सभी का समान दिख रहा है, यानी सभी में x दिख रहा है, तो अपन को सोल्व करना है। क्या करेंगे, देखो इधर देखो, यहाँ x की पावर 2 कोष्टक में 3 है। इस कोष्टक का मतलब मैंने एक सूत्र बताया था कि a की पावर m कोष्टक n है, तो a की पावर mn लिखा जा सकता है, यानी कि दोनों को गुणा कर सकते हैं। तो दोनों को गुणा करेंगे तो x का कितना है, x की पावर है 2। चलो यहां पर कर देता हूं, हाँ 2 ही सही, ठीक है। यहां पर कितना आया, 2 दूनी 3 दूनी कितना आ गया 6, इंटू यहां कितना बचा, x की पावर -4 बटा x स्क्वायर। अब देखो आधार समान है, आधार समान है, बीच में चिन्ह गुणा का है तो घाते जुड़ जाएगी, यानी बीच में चिन्ह गुणा का है, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, यानी x की पावर 6 प्लस -4 बटा x की पावर 2। क्योंकि देखो मैंने प्लस का चिन्ह ले लिया, ये यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस में कर लिया। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो कितना है आपका x की पावर कितना बचाओ 2 बटा x की पावर 2। अब इसे या तो आप डायरेक्ट काट दो, या देखो आधार समान है, आधार समान है, बीच में चिन्ह किसका है भाग का, तो घाते घट जाएगी, यानी x की पावर 2 - 2, यानी x की पावर 0 आ गया। तो x की पावर 0 आप सभी को पता है 1 होता है।
x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो उम्मीद करता हूं आपके यहां तक समझ में आया होगा। या आप यहां भी काट सकते हो, इनको डायरेक्ट आंसर 1 लिख सकते हो, या फिर आपको समझाने के लिए बताया है कि यदि चिन्ह भाग का जाए तो घाते घट जाएगी, यदि चिन्ह गुणा का है तो घाते घट जाएगी। ये दोनों फॉर्मूले आपके सूत्र में कंप्लीट हो गए। और उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाए। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। तो देखो इसको बिल्कुल आसान तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, जरूर ध्यान से देखना एक बार। देखो इस 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। क्लियर। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 36। ठीक है। और चिन्ह किसका है, वर्गमूल का। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। और 6 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आया, 25। ठीक है, 25। और 25 देखो वर्गमूल का चिन्ह है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। और 5 को यदि मैं 11 में जोड़ूं तो कितना आया, 16। और देखो इसको इसमें जोड़ो 16। और देखो बाहर क्या है, यानी कि 11 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आया, 16। और बाहर वर्गमूल का चिन्ह है तो कितना आएगा बताओ, 4। और यदि 4 को मैं 5 में जोड़ो तो कितना आया, 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, 3। चलो एक बार और देखते हैं। या तो अलग अलग लिख लो, यानी कि नीचे तक बढ़ते जाओ लिखते जाओ, या फिर शॉर्ट में करो आप। ये तो होता है बिल्कुल शॉर्ट में। कैसे किया, देखो ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसका मतलब तो कितना आ गया, 7। फिर दूसरा वर्गमूल का चिन्ह ये दिया हुआ है, यानी 7 और 29 कितना हुआ, 36। और ये बाहर वर्गमूल का चिन्ह है तो 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6। बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर देखो यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है, दोनों का मतलब कितना, 25। और ये वर्गमूल है, इसका मतलब यहाँ कितना आ गया, 5। अब देखो ये 11 और 5 कितना हो जाएंगे, 16। और ये देखो ये वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है, तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4। फिर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 9। और ये बाहर वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। छापो जल्दी से, आंसर क्या होगा इसका। बार बार दिया हुआ है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। तो एक सूत्र बताया था मैंने, या तो सूत्र से कर लो या दूसरा मेथड बताया था उससे कर लो। तो क्या होता है, एक मेथड होता है, फर्स्ट मेथड तो बताया था मैंने सूत्र वाला, कौन सा था, यानी ए जो दिया हुआ है ए की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 एन। अब बताओ ए का मान कितना, 5। 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन, एन का मतलब कितने बार है, 4 बार। तो क्या आएगा इसका आंसर, 5 की पावर 1 माइनस 1 बटा 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। अब देखो 16 में से 1 गया तो 15 बटा 16। तो राइट आंसर कितना आया, 5 की पावर 15 बटा 16। क्योंकि देखो 15 16 में से 1 गया तो 15 ही तो बचेगा ना, 15 बटा 16। दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, मेथड नंबर सेकंड है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। यानी कि अंडर रूट है, इसका मतलब 2 की पावर कहां तक ले जानी है, कितनी बार है ये, यानी n का मान 4 है तो 0 से स्टार्ट करके 4 तक जाना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब देखो इधर वाले का योग तो ऊपर आएगा, जो लास्ट वाली संख्या रहती है वो नीचे जाएगा। a का मान कितना है, 5।
अब देखो इनका योग करते हैं, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस इसका मतलब 8, इनको जोड़ेंगे तो कितना आया 15। और ये लास्ट वाला कहां जाएगा नीचे, इसका मतलब होता है 16, ये कहां जाएगा नीचे। तो राइट आंसर क्या हो गया 15/16। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट 220 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 21 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 135 प्लस 81, 135 प्लस अंडर रूट 81। तो जल्दी से छाप दो, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा। इधर से सोल्व करना है, सोल्व पीछे से करना है और इधर चलते जाना है, कहां तक जाना है। तो देखो जल्दी से बता दो, इस पर अलग अंडर रूट है, इस पर अलग अंडर रूट है, फिर यहाँ देखो इस पूरे पर एक अंडर रूट है, फिर इन सारे पर एक अंडर रूट है, फिर पूरे पर एक अंडर रूट है। यानी कि जो आगे बढ़ते जा रहे हैं अंडर रूट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो चलो यहां से शुरू करता हूं, यानी 81 का वर्गमूल होता है 9, 81 का वर्गमूल होता है 9, और यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का, इनको जोड़ा तो कितना आया 144। देखो ये वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है तो इसके ऊपर भी आएगा, इसका मान कितना आया 12, कर दिया 12। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, इनको जोड़ दें कितना आया 16। फिर देखो वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है, 16 का वर्गमूल कितना आया 4, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, इनको जोड़ देंगे कितना आया 25। और फिर देखो यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह दिया हुआ है, तो 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, और यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का, और इनको जोड़ेंगे तो 225। और बाहर क्या दिया हुआ है वर्गमूल, और 225 का वर्गमूल होता है साथियों 15। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले।